Hi friends, this is Atif and you're welcome on the YouTube channel of Knowledge by Atif Khan. So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 9th की इंग्लिश का पहला चैप्टर है द फन दे हैड। दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 9th की जो इंग्लिश की बुक है ना, वो इंग्लिश की एक नई सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसका पहला चैप्टर तो हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं इंग्लिश बिहाइव के और पोयम है, उन सब की हिंदी एक्सप्लेनेशन आपकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करे रखना, ताकि इंग्लिश के हर एक चैप्टर के लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन, वो भी एनसीईआरटी की, आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों उससे पहले हमने ऑलरेडी आपके क्लास 9th की जो साइंस की बुक है ना, वो स्टार्ट कर दिया है। क्लास 9th के साइंस की बात करें तो उसका हमने पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट कर लिया है। एक लेक्चर दो लेक्चर इसमें बाकी है, नहीं तो पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें से हमने 4 से 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर। दोस्तों वहां पर हमने आपके इस पहले चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के हर एक टॉपिक को डिटेल में एक एक लेक्चर में 20 से 22 मिनट 25 मिनट में समझा है। एक टॉपिक को सिर्फ हमने 25 से 30 मिनट में समझा है। जैसे कि व्हाट इज मैटर क्या होता है हमने देखा एक लेक्चर में, सिर्फ मैटर क्या होता है ये हमने एक लेक्चर में देखा था। और उसके बाद मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ दो होती हैं, लेकिन उसे हमने दूसरे लेक्चर में पूरा समझा। उसके बाद हमने प्रैक्टिकली आपकी एक्टिविटी नंबर 1.1 1.2 के जरिए से पूरा अच्छे से समझा कि मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती हैं। इसे हमने 20 मिनट के अंदर दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकली करके समझा 20 से 22 मिनट में। तो ये पूरा डिटेल में जो साइंस की वीडियोस आ रही हैं और आगे फिजिक्स की भी आपकी ऐसी वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और दोस्तों इसी तरह से आपको आगे मैथ के भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करे रखना, ताकि वीडियोस आते ही सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना इंग्लिश का पहला चैप्टर जो कि है द फन दे हैड, वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 1, क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव बुक, द फन दे हैड। इस चैप्टर के ऑथर है, राइटर जो हैं, यानी जिसने इस चैप्टर को लिखा है, उनका नाम है इसाक आसिमोव। ये है इस चैप्टर के राइटर। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं ये समझते हैं पहले। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर। ये जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ना, ये स्टोरी फ्यूचर में सेट है। व्हेन, जब बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जो आज बुक्स एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी जो किताबें हैं, जो स्कूल हैं, उस समय ये सारी चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करेंगी, ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। ना तो स्कूल होगा, ना तो किताबें होंगी। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। ये जो नीचे डायग्राम दिया है ना, ये आपको कुछ आइडिया दे सकता है, मतलब कि आपको कुछ बता सकता है कि कैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग पहले डायग्राम से समझ लेते हैं कि तब के बच्चे, जब बुक नहीं होगी, स्कूल नहीं होगा, तब के बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इमेज ऊपर दिख रही होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चा एक बैठा हुआ है जो कि किससे पढ़ रहा है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर से पढ़ रहा है। वर्चुअल क्लासरूम है। यहाँ पर क्लासरूम क्या है पूरा आप देख सकते हैं। ये जो राइट साइड में इमेज है, इसमें एक बच्चा बैठा हुआ है चेयर पे। उसके बाद उसके कोई न टीचर है ना कोई और स्टूडेंट है, सिर्फ वो अकेले बैठा हुआ है। और सारी चीजें जितनी भी हैं सब कुछ मशीनरी है, यानी कि कंप्यूटर है और मैकेनिकल चीजें रखी हुई हैं सब कुछ। फ्यूचर में कुछ इस तरीके के बच्चे, इस तरीके से बच्चे पढ़ रहे होंगे, वर्चुअल क्लासरूम होगा। रोबोटिक टीचर, आज के समय में जो सर मैम होते हैं वो नहीं होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, ये बता रहा है। मूविंग ई टेक्स्ट, जो बुक किताबें हम लोग पढ़ते हैं उसमें अगर देखते हैं कि जो स्टोरी आज छपी हुई है, जो स्टोरी उस बुक में लिखी हुई है, अगर उस बुक को हम 10 साल बाद उठा के देखें तो वही चीज़ सेम चीज़ लिखी होगी। लेकिन तब के ज़माने में, यानी फ्यूचर में जो बुक्स होंगी वो कंप्यूटर में चल रही होंगी। हम एक बार कंप्यूटर को अपने ओपन कर रहे हैं, दोबारा खोलेंगे तो दूसरी स्टोरी आ जाएगी। लेकिन बुक में ऐसा नहीं होता है।
तो ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। यहाँ पर यही चीज़ें बताई जा रही हैं। तो चलिए अब स्टोरी को पढ़ के समझते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जितनी भी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं स्लाइड में, ये सारी चीज़ें एक-एक वर्ड आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। ये तो पूरी एनसीईआरटी बुक को समझ लीजिए, हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो पैराग्राफ नंबर 1 है, मार्गी इवन व्रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी उस रात अपने डायरी में लिखती है, क्या लिखती है? ऑन द पेज, उस पेज के हेडेड यानी ऊपर डेट डाल रही है 17 मई 2157। उस रात को मार्गी अपने बुक में अपने डायरी में लिख रही है। उसके बाद उसके ऊपर हेडेड यानी ऊपर की तरफ हेडिंग डालती लिखती है 17 मई 2157। उसके बाद लिखना शुरू करती है, सी व्रॉट टुडे, आज के दिन, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी एक रियल बुक पाया है। ये चीज वो लिखती है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुरानी बुक है। पुरानी बुक इन द सेंस वो आज की बात कर रही है, प्रेजेंट की, आज के समय में जो बुक्स होती हैं। कब? 2157 में। उसके बाद वो क्या बताई कि टॉमी आज एक रियल बुक पाता है, एक असली बुक पाता है, और वो बहुत ही पुरानी बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर यानी जो उनके दादाजी थे, वन सेड दैट, वो एक बार बताते हैं, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी कहते हैं, किसके? मार्गी के, टोल्ड हिम, उसे बताते हैं, दैट देयर वाज अ टाइम, वो एक समय हुआ करता था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सारी कहानियां, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियां पेपर पर यानी पन्नों पर लिखी हुई होती थी, कुछ इस तरीके से, यानी कि आज के समय में जिस तरीके से बुक पर सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, उनके दादाजी मार्गी को बता रहे हैं कि सारी चीजें पेपर पर लिखी हुई होती हैं। अब वहां पर फिर से वहीं पर आ जाते हैं, जो टॉमी था, मार्गी थी, दे यूज हुआ है टॉमी और मार्गी के लिए। दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को टर्न करते हैं यानी पलटते हैं, विच वर येलो एंड क्रिंकली। येलो यानी कि बहुत पुरानी बुक है ना, तो वो एकदम पेजेस जो है येलो हो गए हैं, और क्रिंकली मतलब कि विथ मेनी फोल्ड्स और लाइन्स। बुक जो होती है बहुत जब पुरानी हो जाती है तो पन्ने फोल्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो उस तरीके से कुछ हो चुकी है बुक। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रही है, कुछ इस तरीके से बुक हो चुकी है, पुरानी बुक है, ठीक है। एंड इट वॉज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। यहाँ पर क्या बोला उन्होंने? इट वॉज अवेफुल फनी, वो उनके लिए बहुत मजाकिया था उसको पढ़ना, रीड वर्ड्स, वर्ड्स को यानी शब्दों को पढ़ना, जो स्टूड स्टिल, जो अभी रुके हुए हैं, यानी कि एक ही जगह। आप लोग को पता होगा, जैसे अगर आज के दिन बुक में कोई चीज लिखी हुई है, तो वो अगर आप आज से 10 दिन बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद उस बुक को ओपन करेंगे तो सेम चीज़ सेम जगह लिखी हुई होगी। तो वो उनके लिए मज़ाकिया है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बुक कभी देखी ही नहीं है। वो तो कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, उनके टेक्स्ट जो हैं चल रहे हैं। उन्होंने ऐसे पहली बार बुक पाई है जिसमें उन्होंने देखा कि टेक्स्ट यानी जो शब्द है वो एक ही जगह रुका हुआ है। तो उनके लिए मज़ाकिया हो गया है, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पे तो स्क्रीन जैसा तो हो नहीं रहा है, ठीक है। एंड देन, और उसके बाद, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। क्या बता रहे हैं कि जब उन्होंने उस पेज को दोबारा से पलटा, टर्न किया, पेज पे दोबारा जब आए वापस, इट हैड द सेम वर्ड, वो वर्ड सेम था। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उस बुक में उसी पेज को जब पढ़ा था, उसके बाद जब उन्होंने दोबारा से उस पेज को पलटा जो पहली बार पढ़ चुके थे, तो उन्होंने क्या देखा कि वो वर्ड सेम है। तो ये उनके लिए बड़ा मजाकिया था, बहुत ही फनी था कि ऐसे कैसे हो रहा है। उनके तो स्क्रीन पर बुक्स जो है, ई टेक्स्ट जो है चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो यहाँ पर वर्ड्स रुके हुए हैं, तो यही चीज उनके लिए मजाकिया थी। तो ये पैराग्राफ नंबर 1 था हमारा। पैराग्राफ नंबर 2 क्या है? सेकेंड पैराग्राफ, गी सेड टू टॉमी, गी टॉमी से बोलती है, व्हाट अ वेस्ट, ये क्या वेस्ट है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स,
यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। वो गेस करती है कि जब पहले के जो लोग थे आज के समय में ये बुक को अगर पढ़ रहे हैं तो एक बार उन्होंने अगर इसे पढ़ लिया तो वो तो फेंक देते थे इसे बुक को, क्योंकि उसमें तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है। तो एक बार उन्होंने पढ़ा तो इसे तो फेंक देते होंगे। इससे अच्छा तो हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है वही है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारे जो टेलीविज़न में उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, ठीक है? एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और वो तो इससे बहुत ही अच्छा है। आई वोंट उसके बाद टॉमी कहता है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। टॉमी कहता है मैं इसे नहीं फेंकूँगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी। मार्गी कहती है हाँ मैं भी ऐसा ही करती, मैं भी नहीं फेंकती। शी वॉज 11। मार्गी जो है वो 11 साल की। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। शी वॉज 11 यानी मार्गी जो है वो 11 साल की है। एंड हैड नॉट सी एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी, और वो टॉमी से ज्यादा टेली बुक्स नहीं देखी है, क्योंकि टॉमी वॉज 13 यानी कि टॉमी 13 साल का है और मार्गी 11 साल की है। ये चीज याद रखना, आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ये आ सकता है। और वैसे भी क्या कहते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्गी और टॉमी की क्या एज है। तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर मार्गी 11 साल की है जो कि टॉमी 13 साल का है, तो मार्गी जो है वो टॉमी से ज्यादा बुक्स नहीं देखी है, ठीक है। सी सेड वो कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्गी बोलती है कि इससे टॉमी से तुम इसे कहाँ पाए। तो टॉमी बोलता है इन माई हाउस। ही पॉइंटेड, वो पॉइंटेड यानी इशारे से बताता है, विदाउट लुकिंग बिना देखे, बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, वो पढ़ने में बिजी था। तो वो पॉइंटेड करके इसे इशारों से बताता है। इन द एटिक, एटिक बोले तो यहाँ पे लिखा हुआ है एटिक, ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। जो रूफ होता है, जो छत होता है, उसके नीचे एक छोटा सा जो ऐसे स्पेस नहीं होता, उसमें स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं। उस स्टोर रूम में टॉमी बताता है कि मैंने वहां पर ये बुक पाई। तो उसके बाद मार्गी पूछती है व्हाट्स इट अबाउट, इसमें क्या है, इस बुक में क्या चीज है। तो वो बोलता है टॉमी की स्कूल, स्कूल के बारे में इसमें दिया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ। अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ क्या है, वहां तक क्या बोला था यहाँ पे टॉमी ने कहा कि इसमें स्कूल के बारे में है। अब यहाँ पर मार्गी क्या बोलती है, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, बड़ी ही स्कॉर्नफुल से यानी घृणा पूर्वक से वो बोलती है क्या स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में ऐसा क्या लिखा हुआ है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल नापसंद है, मैं स्कूल को पसंद नहीं करती। आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, ये पहले से अब ज्यादा ही स्कूल को कुछ हेट करने लगी है। बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। उनके जो मैकेनिकल टीचर हैं, मैकेनिकल टीचर यहाँ पर क्यों यूज हुआ है, आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पर जो आपके टीचर हैं वो कैसे हैं, कंप्यूटर वाले टीचर हैं, ठीक है, रोबोटिक टीचर हैं। तो यहाँ पर मैकेनिकल टीचर का यूज किया गया है। तो उनके जो मैकेनिकल टीचर हैं हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, टेस्ट पे टेस्ट उनको किसमें, जियोग्राफी में दिए जा रहे हैं। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वर्स एंड वर्स यानी वो हर बार खराब कर देती है टेस्ट। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड, उसके हेड पर यानी कंप्यूटर मैकेनिकल के टीचर जो है उसके हेड पर सॉरोफुली से बड़ी ऐसे मतलब करके उसके हेड पर ऐसे हाथ फेरती हैं। उसके बाद उसे सेंट फॉर द कॉन्टी इंस्पेक्टर, कॉन्टी इंस्पेक्टर के पास उसे भेज देती हैं। कॉन्टी इंस्पेक्टर कौन है, मैकेनिकल टीचर। जो मैकेनिकल टीचर यानी कि उस कंप्यूटर को बनाने वाला है, मैकेनिकल टीचर को, वो होता है क्वांटी इंस्पेक्टर। एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि इंजीनियर है, ठीक है। उसके पास क्वांटी इंस्पेक्टर के पास मार्गी की मम्मी जो है वो मैकेनिकल टीचर को भेज देती है। फोर्थ पैराग्राफ क्या है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। जो कॉन्टी इंस्पेक्टर था वो एक गोला सा, लिटिल यानी छोटा सा आदमी था, विथ रेड फेस एक लाल चेहरा, अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, टूल्स यानी बहुत सारे सामान थे उसके पास, सारे जो टूल्स होते हैं जितने भी, ये सारे उसके पास टूल्स थे। वायर्स बहुत सारी थी। ही उस हाथ में वो लिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद ही स्माइल एट मार्गी, और वो मार्गी पर हंसता है। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसके बाद उसे एक सेब देता है। देन उसके बाद फिर
द टीचर टुक द टीचर अपार्ट, और उस जो टीचर था मैकेनिकल टीचर उसके पार्ट्स को खोलने लगता है जो अलग-अलग पार्ट से। अब मार्गी हैड होप्ड, मार्गी यहाँ पर होप्ड करती यानी मनाती है कि काश अगर ऐसा हो जाए। ही वुड नॉट नो, वो समझ ही ना पाए, वो जान ही ना पाए हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, इसे दोबारा से कैसे हमें बंद करना है, यानी मैकेनिकल टीचर को कैसे बनाना है। जब उसने खोल दिया तो उसे हम बनाएँ कैसे बाद में? ये चीज़ कॉन्टी स्पेक्टर भूल जाए ऐसा होप करती है मार्गी, ऐसा सोचती है काश ऐसा हो जाए। बट लेकिन ही न्यू, वो मैकेनिकल कॉन्टी स्पेक्टर जानता था हाउ ऑल राइट, सब कुछ कैसे सही करना है। एंड आफ्टर एन हावर, और कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद, देयर इट वाज़ अगेन, और दोबारा से लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, एक बड़ी-सी, काली-सी, भद्दी-सी स्क्रीन विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच, जिस पर ऑल लेसन वर शोन, सारे लेसन दिखने लगे। एंड द क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी आ गए जो पूछने लगे। ठीक है, दैट वाज नॉट सो बैड, मार्गी के लिए सारी चीजें खराब नहीं थी, लेकिन द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, एक ऐसा पार्ट था जिसे मार्गी बहुत ज्यादा नापसंद करती थी, वॉज दिस स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, वो एक ऐसा स्लॉट था उस कंप्यूटर में जहां पर उनको होमवर्क को अपने पुट करना रहता था, सबमिट करना रहता था, एंड टेस्ट पेपर, और अपने टेस्ट के पेपर को सबमिट करना रहता था। वही एक स्लॉट था जिसे मार्गी क्या करती थी, नफरत करती थी। तो उसी एक स्लॉट से मार्गी बहुत ज्यादा नफरत करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, वो उसे होमवर्क जो था उसे हमेशा उसको पंच कोड में सबमिट करना रहता था। पंच कोड बोले तो एक कंप्यूटर की भाषा जो होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में उसे पंच कोड में उसे सबमिट करना रहता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, और उस पंच कोड की लैंग्वेज को मार्गी ने जब 6 साल की थी ना तभी वो सीख गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स, और जब वो पंच कोड में अपना होमवर्क, अपना टेक्स्ट पेपर देती थी तो मैकेनिकल टीचर जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके कुछ भी टाइम, नो टाइम, बिना कोई समय लगाए हुए तुरंत रिजल्ट दे देता था। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा लगेगा, 10 सेकंड, 15 सेकंड। वो मार्गी को, जो मैकेनिकल टीचर था, उसका मार्क्स तुरंत कैलकुलेट करता था, उसमें कोई समय नहीं लगता था, नो टाइम, यानी कि कुछ समय नहीं लगता था। तो वही मैंने आपको बताया ना, कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या टाइम लगेगा, कुछ नहीं। उसी तरीके से मैकेनिकल टीचर था, उसका तुरंत मार्क्स कैलकुलेट कर देता था। तो दिस इज ऑल अबाउट पैरा नंबर 1, 2, 3 एंड 4। हम अपना अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो दोस्तों फिफ्थ पैराग्राफ में क्या है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गी हेड। अब जो इंस्पेक्टर था, कॉन्टी इंस्पेक्टर, वो हंसता है, सारा काम जब कंप्लीट हो जाता है तो वो हंसता है और मार्गी के सर पर ऐसे हाथ फेरता है, पेटेड मार्गीज हेड, मार्गी के हेड पर ऐसे हाथ फेरता है। उसके बाद ही सेड, उसके बाद वो कॉन्टी इंस्पेक्टर कहता है टू हर मदर, उनकी मम्मी से, किसके, मार्गी के मम्मी से कहता है, इट वॉज नॉट द गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी सी जो लड़की है मार्गी, इनका कोई फॉल्ट नहीं, इनमें कोई खराबी नहीं मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स कौन है, मार्गी की मम्मी, मिस्टर जोन्स। वो कहता है कि मार्गी में कोई फॉल्ट नहीं। आई थिंक, मैं, मुझे समझ आया कि द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, गियर्ड मतलब एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। जो जियोग्राफी का लेवल है वो मार्गी के लेवल का नहीं है, वो स्टैंडर्ड लेवल पर सेट हो गया था जियोग्राफी वाला सेक्टर। दोज थिंग हैपन समटाइम्स, जो इसी वजह से ये सारी चीजें कभी ना कभी हो जाती हैं। आई विल सॉल्व इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, ये कभी कभी हो जाती हैं चीजें, मैंने इसे सॉल्व कर दिया है, और उसके बाद इस 10 साल की बच्ची के एवरेज पर हमने इसके जियोग्राफी वाले सेक्टर के लेवल को सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्विट सेटिस्फैक्टरी, और जो इसके नंबर कम आते थे ये सब बताते हैं कि जो नंबर कम आते थे इसमें इनकी कोई गलती नहीं, वो जो जियोग्राफी का लेवल था ना यही बढ़ चुका था, इसकी वजह से है। उसके बाद क्या कहने, मैंने उसे सब कुछ सही कर दिया। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और मार्गी के हेड को दोबारा से वो क्या कहते हैं, मार्गी के हेड पर हाथ फेरते हैं। उसके बाद मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी तो डिसअपॉइंटेड हो जाती है, बड़े उदास हो जाती है, क्यों, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो सोचती है कि इस इंस्पेक्टर और मैकेनिकल टीचर को वो अपने साथ ले जाएंगे, उसके बाद बनाएंगे, तब मिलेगा। लेकिन वो तो घंटों के अंदर अंदर
उनके मैकेनिकल टीचर को बना के सब कुछ सेट करके उसे दे दिया। वो इसलिए होप करती है कि कुछ दिन के लिए ले जाएँगे, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, जो दे हैड वन्स टेकन टॉमी टीचर अवे for nearly a month because the history sector had blanked out completely। तो वो यही चीज़ होप कर रही थी, जो टॉमी का एक बार हुआ था ना, जो मैकेनिकल टीचर था, उसमें हिस्ट्री के सेक्टर में कुछ फॉल्ट था। हिस्ट्री के सेक्टर में कुछ दिक्कत थी, तो जो क्वांटी इंस्पेक्टर था उसे ले गया था, तो वो महीनों के लिए लेके चला गया था। तो वही होप कर रही थी शायद ऐसा मेरे साथ भी हो जाए, तो छुट्टी मिल जाएगी 1 महीने के लिए, पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये है, वो है। बट ऐसा नहीं हुआ। सो शी सेड टू टॉमी, अब वो टॉमी से कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब हाँ, यहाँ से टॉपिक चेंज हो जाता है, और यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं, काउंटी इंस्पेक्टर, मैकेनिकल टीचर, उसके बाद यहाँ से फिर वही स्टार्टिंग वाला टॉपिक आ जाता है, शुरुआत हो जाती है, कहानी बदल गई यहाँ पर। क्या कहा, सो वो उसके बाद टॉमी से बोलती है, कौन, मार्गी। सो शी सेड टू टॉमी, वो टॉमी से कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखता है। मार्गी यहाँ पर टॉमी से क्या पूछ रही है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखता है। तो अब टॉमी क्या जवाब देगा मार्गी को कि लोग स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं। तो ये चीज़ जानने के लिए अगला पार्ट ज़रूर देखें। दोस्तों, पार्ट 2 में हम लोग इस कहानी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में ही देखेंगे कि लोग स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं। तो पार्ट 2 को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करे रखना, ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो, कहीं पर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, कुछ भी हो, आपको वीडियो कैसी लगी, ये सारी चीज़ें नीचे कमेंट करना। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट में ही पूछ लेना। आपका कोई दोस्त, भाई, या कोई क्लासमेट हो, क्लास का ग्रुप हो, कुल हर जगह इस क्लास 9th के हर एक बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा देना। तो दोस्तों, यहीं पर कंप्लीट करते हैं हम अपने इस पार्ट 1 को, और अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों, आप लोग साइंस के वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लिंक। साइंस की जितनी भी वीडियोस हैं, सारी वीडियोस की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, जाके देख लीजिए। अपने चैप्टर को पढ़िए, करिए और समझिए, हर एक टॉपिक को पढ़िए, समझिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करना, आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएँगी आपके ही क्लास की, ठीक है? तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख़्याल रखें, मिलते हैं जल्दी, बाय-बाय।